देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा। योग का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार तथा इसके महत्व को बताइए। ये आप लोगों के एग्जाम में आएगा, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में लिख सको। तो योग प्राचीन संस्कृति का, भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहा है, जिसके द्वारा गौतम बुद्धा भगवान बन गए, श्री राम एक आम इंसान से भगवान बन गए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो योग का सिंपल सा क्या मतलब है? योग का मतलब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जोड़ना, योग करना, मतलब कि दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को आपस में जोड़ देना, इसी को क्या कहते हैं? योग। तो इसका अर्थ देखिए, सबसे पहले बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को इसमें बताया गया है। तो देखिए योग का अर्थ, योग का शाब्दिक अर्थ है, योग का मतलब शब्द का अर्थ है जुड़ना, एकत्र करना, मतलब इकट्ठा करना और बांधना। तो इन सभी का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ों को आपस में जोड़ना, एकत्र करना या फिर किसी चीज़ को बांधना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है। और अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज शब्द से हुई है। ये जो योग शब्द है वो संस्कृत के युज शब्द से हुए। यहाँ पे युज को थोड़ा सा अलग पेन से आप लोग लिखिएगा ताकि पता चले कि हाँ ये है संस्कृत का शब्द हुई, जिसका अर्थ है एक होना, बांधना या जोड़ना। जिसका अर्थ है एक होना, बांधना या जोड़ना। और किस चीज़ को बांधा जाएगा, किस चीज़ को जोड़ा जाएगा, तो इसको आप लोग लिख सकते हो पैरा छोड़ करके कि अर्थात एक होने का संबंध आत्मा और परमात्मा के एकीकरण से। जब आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है उसी को योग कहते हैं। योग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि ग्राउंड में जा कर के स्कूलों में योगा प्राणायाम कराया जाता है। योग का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जिसके द्वारा एक आम इंसान भगवान बन जाता है, जिसके द्वारा एक आम इंसान के अंदर कई प्रकार की शक्तियाँ आ जाती है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो योग के दम पे बहुत सारे सिद्धियों को हासिल कर लेते हैं, बहुत सारे शक्तियों को हासिल कर लेते हैं। तो अब देखिए योग की परिभाषाएं, और योग की परिभाषाएं देखेंगे हम लोग कुछ हमारे देश के महान ऋषियों के द्वारा, कुछ भगवान के द्वारा दिए गए परिभाषा को हम लोग देखेंगे। तो देखिए योग की परिभाषा सबसे पहले महर्षि वेदव्यास के अनुसार, महर्षि वेदव्यास एक महान ऋषियों में से एक थे। तो इन्होंने योग का क्या डेफिनेशन बताया, इनका क्या कहना था योग के अनुसार? तो ये कहते थे, इनके अनुसार योग का अर्थ समाधि है। महर्षि वेदव्यास का कहना था कि योग कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार की समाधि है, और समाधि का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, इसी को योग कहा जाता है महर्षि वेदव्यास के अनुसार। तो ये तो आप लोग याद कर लोगे कि योग का अर्थ समाधि है, ये आप लोग लिख दोगे। दूसरा देखिए महर्षि पतंजलि के अनुसार, ये भी एक महान ऋषि थे। तो इनके अनुसार से क्या कहना था कि योगाश्च वृद्धि निरोध, यही संस्कृत का वर्ड है, योगाश्च वृद्धि निरोध, अर्थात अभ्यास वैराग्य द्वारा चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। तो ये कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा जो आपके अंदर की इच्छाएं हैं, जो इंसान बहुत सारे इच्छाओं को अपने अंदर पैदा कर लेता है, अपने अंदर की कामना है, अपने अंदर की क्रोध है, अपने अंदर का लोभ है, उन सभी को समाप्त किया जा सकता है योग के द्वारा। यही है इस तीन वर्ड का मतलब। तो अगर इसमें आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये तो आप लोग लिख सकते हो कि इसके अनुसार योग का अर्थ समाधि है। तीसरा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है,
भगवान के द्वारा योग का क्या अर्थ बताया गया। भगवान ने योग के बारे में क्या कहा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने योग के बारे में बताया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भगवान के द्वारा दी गई थी। तो उनका क्या कहना था, देखिए, योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। कर्म करने का तात्पर्य अपने काम को करने से। आप किस प्रकार के काम करते हैं अपने डेली रूटीन में, उसी का मतलब कर्म है। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि जो भी इंसान अपने कर्म को सही तरीके से करेगा उसी का नाम योग है। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान किसी से बच सकता है, लेकिन अपने कर्म के द्वारा नहीं बच सकता। जितने भी आप लोग देखते हैं आज अच्छा स्थिति में है, इसका मतलब उसका कर्म या तो पिछले जन्म में या फिर 2-3 साल पहले सही किया होगा, तभी वो आज अच्छे स्थान पे है। आप लोग भी यदि आज अपने कर्म को सही करते हैं तो आपका 2-3 साल बाद का जो समय होगा वो आपके अनुसार से होगा। क्योंकि कर्म को जब जब आप इग्नोर करोगे, जब जब आप उसका वैल्यू नहीं दोगे, तो वो भी आपको एक ऐसी स्थिति में लाएगा कि आप सभी के सामने घुटने टिका दोगे। क्योंकि आज आपका कर्म डिसाइड करेगा कि कल का फ्यूचर क्या होगा। आज आप जो काम करते हो वही आपको बताएगा कि आप 2 साल बाद कहाँ पहुँचने वाले हो। तो इसका तात्पर्य यही है। अब ये तो था कि कुछ ऋषि किसी भगवान के द्वारा दिया गया डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे कि एक नॉर्मल लाइफ में हम लोग सिंपल तरीके से योग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, 3 डेफिनेशन बताया गया। पहला और तीसरा आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है कि योग का अर्थ समाधि है और योग का अर्थ कर्म है। ये आप याद कर सकते हो, राइट। तो 2 तो याद कर लीजिएगा। अब देखिए नॉर्मल लाइफ में योग का क्या डेफिनेशन। योग एक ऐसा साधन है, एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन, शरीर और भावनाओं का तालमेल करता है। अपने मन को, अपने शरीर को और अपने भावनाओं को एक दूसरे के साथ मिलाता है ताकि उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पक्षों का विकास हो सके। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने किया था, वो वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ करके अपने मन, भावनाओं और शरीर को एक तालमेल में कर रहे थे और उसके बाद उनको भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। अब हम लोग देखते हैं कि योग के प्रकार, योग के कितने प्रकार हैं। तो योग के मुख्यतः 7 प्रकार होते हैं। 7 प्रकार होते हैं और इन सब का डेफिनेशन बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोगों को कम से कम ये 7 प्रकार को याद रखना है। पहला है भक्ति योग, मतलब ऐसा योग जिसके अंदर भक्ति किया जाएगा। दूसरा है कर्म योग, जिसके अंदर काम किया जाएगा। ज्ञान योग, मतलब आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान किससे प्राप्त होगा? पढ़ने से, अच्छे संगत में रहने से। चौथा है हठ योग। हठ योग का मतलब जिद, कोई अपने आप को जिद्दी बना लेता है, उसी को कहा जाता है हठ योग। पांचवा है मंत्र योग, मंत्र के द्वारा योग किया जाता है। 6th वन इज कुंडलिनी योग, जो पंडित लोग कुंडली देखते हैं कि देखिए इसका तकदीर में क्या लिखा हुआ है। और राजयोग। तो ये 7 प्रकार की योग हैं। इसके बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग इन सभी को कितना टाइप से ये ध्यान में रखिएगा। द फर्स्ट वन इज भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? तो भक्ति योग का डेफिनेशन देखिए कि भक्ति शब्द भज से बना है। जो भक्ति शब्द है ना, वो भज से बना है। और भज का मतलब होता है भजना, जैसे कीर्तन किया जाता है हरे रामा हरे कृष्णा टाइप का। तो उसी भज के बारे में बताया जा रहा है कि भक्ति शब्द भज से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर की सेवा। ईश्वर की सेवा होता है भज का मतलब। जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग को अपना लेता है
तो उसे भगवान की अनुभूति होने लगती है। तो जो इंसान ना भक्ति को मार्ग को अपनाता है, मतलब भजना शुरू करता है, मतलब कीर्तन, भगवान का नाम लेना शुरू करता है, तो उसको भगवान की अनुभूति फील होती है। उनको लगता है कि हमको भगवान किसी न किसी प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी को भक्ति योग कहा जाता है कि भक्ति के द्वारा भगवान की अनुभूति को प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड भक्ति योग। दूसरा देखिए कर्म योग। कर्म योग, कर्म का मतलब कोई भी काम से रिलेटेड वर्ड होता है, राइट। तो कोई भी व्यक्ति कर्म से बच नहीं सकता। अभी बताए थे कि दुनिया का कोई भी इंसान अपने कर्म से बच नहीं सकता। खराब कर्म रहेगा, रिजल्ट आपको खराब मिलेगा। अच्छा कर्म रहेगा, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये एक ऐसी योग है जिससे कोई नहीं बचा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कुछ कर्म मतलब काम जरूर करता है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरे के लिए काम करते हैं या सेवा करते हैं, तो इस मार्ग को कर्मयोग कहा जाता है। मतलब कि अपने भलाई को ना देखते हुए, बहुत सारे लोग जब काम करते हैं तो उसमें अपना फायदा देखते हैं कि इसमें यदि फायदा हो रहा है तब अब हम इस काम को करेंगे, अदरवाइज हम इस काम को नहीं करेंगे। लेकिन जब इंसान दूसरों की भलाई के लिए अपना फायदा नहीं देखते हुए किसी कार्य को करता है, इसी को कर्म योग कहा जाता है। और लाइफ में अगर आपको ऊंचाई तक जाना है तो आपको कर्म को कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा देखिए ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब होता है ज्ञान से। तो ज्ञान योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। ज्ञान योग है उसको बुद्धि योग भी कहा जाता है। और बुद्धि योग को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा दीजिएगा। इसे बुद्धि योग भी कहा जाता है। ज्ञान हमें सही रास्ता पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब इंसान के अंदर ज्ञान होती है तो वो उसको हमेशा सही रास्ते पर, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए इंस्पायर करती है। वो फालतू के रास्तों में भटकता नहीं है। इंसान अपने मन, शरीर और इंद्रियों से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो जो भी इंसान ज्ञान प्राप्त करता है वो अपने मन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा और अपने इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है जिसके द्वारा वो ज्ञान प्राप्त कर सके। इसी को ज्ञान योग कहा जाता है। तो ज्ञान योग का सिंपल सा क्या मतलब हुआ कि इंसान अपने मन, शरीर और इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है ताकि वो सही मार्ग पे हमेशा चलता रहे। चौथा देखिए हठ योग। हठ का मतलब क्या होता है? जिद। हठ का मतलब जिद होता है। जैसे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा जिद करने लगते हैं कि मेरे को ये खिलौना चाहिए तो चाहिए। तो उसी प्रकार से ये हठ योग है। हठ या जिद दोनों से में प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है। आप लोगों में भी पाया जाता है। आप लोग भी बहुत बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को ले करके बहुत ज़्यादा जिद्दी बन जाते हो। तो हठ योग अत्यंत प्राचीन विद्या है, बहुत ही प्राचीन विद्या है, मतलब पुराने समय से चलने वाली विद्या है, जिसके अंतर्गत आसन, प्राणायाम और मुद्रा के द्वारा, आसन, प्राणायाम और मुद्रा के द्वारा मन को एक जगह एकाग्र करना होता है। तो हठ योग के अंदर मन को एक स्थान पे एकाग्र करना होता है। इसे हठ योग कहा जाता है, क्योंकि जब मन एक स्थान पे एकाग्र होगा तो आप किसी भी काम में अपना मन को लगा सकते हैं, किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज मंत्र योग। मंत्र का मतलब जैसे कि हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, ये सब क्या है? मंत्र है। तो मंत्र को प्रार्थना अथवा स्तुति भी कहा जाता है। तो मंत्र जो है ना उसको प्रार्थना कहा जाता है या फिर स्तुति कहा जाता है। मंत्र के अंतर्गत जो मंत्र होता है उसके अंतर्गत लय, ताल और उच्चारण का उचित समावेश होना चाहिए। तो जो भी मंत्र आप पढ़ोगे उसका लय और ताल और उच्चारण सही होना चाहिए, नहीं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे हुए हैं जो अपने फायदे के लिए मंत्र का उच्चारण करते थे, लेकिन
अपने गलत उच्चारण के कारण उनको रिजल्ट गलत मिलता था। जैसे कि आप रावण का भाई देखे होंगे जो कुंभकर्ण था, वो अपने मुंह से दूसरा उच्चारण कर देता है, जिसके कारण उसको सिर्फ 1 साल में 1 बार उठने का मौका मिलता है। तो ये सही होना इम्पोर्टेंट है, तीनों का मेल होना इम्पोर्टेंट है, तभी उस मंत्र का प्रभाव होता है। और मंत्र का प्रभाव बहुत ही ज़बरदस्त होता है। गाँव में देखे होंगे किसी को सांप काट देता है, किसी को बिच्छा काट देता है, तो मंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस मंत्र में शक्ति होती है। और ये यहाँ पे रिसर्च के अंदर प्रूव किया गया है कि जब आप मंत्र का उच्चारण करते हो ना, तो आपका माइंड 10% इम्प्रूवमेंट होता है। ये मेरे पास बहुत सारा पेपर का कटिंग है कि अगर आप मंत्र का उच्चारण करते हो डेली 10 मिनट का भी, तो आपका माइंड में 10% का इम्प्रूवमेंट आता है। तो सोच लीजिए कितनी ताकत होती है मंत्रों के अंदर। देखिए, हमारा मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है हमारा मन, मतलब इधर उधर भटकते रहता है, एक स्थान पे नहीं रहता है। इंसान कुछ काम कर रहा होता है तब भी उसका ध्यान किसी और जगह पे होता है। और जब हम इसे मनन और चिंतन के द्वारा स्थिर करते हैं, जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और इसके द्वारा स्थित करते हैं, तो शरीर के अंदर एक ऊर्जा आता है। जब इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, जब इसको हम लोग मनन करते हैं, जब हमको इसको चिंतन करते हैं, तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा आती है। इसी को मंत्र योग कहा जाता है, इसी को मंत्र योग कहते हैं। कुंडलिनी योग, कुंडलिनी का मतलब हर एक इंसान का कुंडली बनाया जाता है कि उसका विवाह कब होगा, उसका नौकरी कब लगेगा, उसके लाइफ में क्या क्या समस्याएं हैं, इससे रिलेटेड, तो वही है कुंडलिनी योग। देखिए, कुंडलिनी योग का प्रयोग शरीर के अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए किया जाता है। शरीर के अंदर कुछ कुछ शक्तियाँ होती है, उनको जगाने के लिए इस योग का यूज किया जाता है। पुराने ज़माने में बहुत सारे औरत कुंडलिनी योग का प्रयोग करके और अपने अंदर बुरी शक्ति का समावेश कर लेते थे। और ये किसके द्वारा पॉसिबल था? कुंडलिनी योग के द्वारा। और जब यह जागृत होती थी तो व्यक्ति का ध्यान एकाग्रचित्त होता है। तो जब ये जागृत हो जाते हैं कुंडलिनी योग, तो ये अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जैसे आप लोग डायन का नाम सुने होंगे, तो वो बुरी प्रकार की शक्ति को अपने अंदर समावेश कर लेते, लेकिन ये अच्छी शक्ति भी होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर लेता है और वह प्रेम और शांति के मार्ग की ओर बढ़ता है। तो यही है कुंडलिनी योग। लास्ट देखिएगा, राजयोग। राजयोग का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि राजा, शाही परिवार के लोग होंगे, तो राजयोग को शाही योग भी कहा जाता है। राजयोग को शाही योग भी कहा जाता है। राजयोग में व्यक्ति अपने आत्मा का साक्षात्कार करता है, आत्मा का साक्षात्कार करता है, मतलब उसको पहचानता है तथा मन को शक्तिशाली बनाता है। और राजयोग के द्वारा अपने माइंड को शक्तिशाली बनाया जाता है, उसके दिमाग को पावरफुल बनाया जाता है ताकि वो दुनिया का हर एक काम आसानी से कर सके। राजयोग में अष्टांग योग सम्मिलित है। अष्टांग मतलब 8 और योग सम्मिलित है। इसी राजयोग के अंदर 8 योग सम्मिलित है, उसके बारे में हम लोगों को नहीं जानना है, राइट। तो इसके द्वारा ही योगी अपने मन पर नियंत्रण करता है। तो जो भी योग करता है उसको क्या कहते हैं? योगी। और इसी अष्टांग योग के द्वारा वो अपने माइंड को अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, हम लोगों का एंड हो गया है। देखिए, योग का महत्व या फिर योग की लाभ या फिर योग की विशेषताएं। योग करने से क्या क्या फायदा है? योग करने से क्या क्या फायदा है? पहला, योग मन को अनुशासित करता है। योग करने से माइंड हमेशा डिस्टर्बेंस नहीं रहता, एक अनुशासन मोड में आ जाता है। जैसे कि धोनी का मूड, वो हमेशा अनुशासित रहता है,
उसको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या डी एक्साइटेड हो। तो योग मन को क्या करता है, अनुशासित करता है। योग से शरीर निरोगी बनता है। योग करने से शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आती है, इंसान स्वस्थ रहता है। योग एकाग्रता को बढ़ाता है। योग करने से आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन पूरी तरीके से बढ़ जाता है। योग मोक्ष प्राप्ति का साधन है, और मोक्ष प्राप्ति का मतलब जन्म और मरण के बंधन से मुक्त पाना। योग के द्वारा मोक्ष का प्राप्ति होता है, वो जन्म और मृत्यु के बंधन से हट जाता है। 5th वन देखिएगा, योग के द्वारा आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। अंदर के शक्तियों को विकास किया जाता है योग के द्वारा। जैसे बहुत सारे ऋषि लोग किया करते थे, अपने आंतरिक शक्ति का विकास योग के द्वारा। और छठा और लास्ट देखिए, योग ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जागृत करता है। तो योग करने से ना आपके अंदर का ज्ञान का इंद्रियां हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है, और कर्म का इंद्रियां, जो आप कर्म करते हैं उसका इंद्रियां जागृत हो जाता है। तो ये थे 6 लाभ ऑफ योग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।